चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुष्कर के घाटों पर लगा भक्तों का मेला। छात्र संगठन के चुनाव कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने उतारा गुस्सा। छात्रों के साथ हुई झड़प। भगवान शिव का मंदिर तोड़ने पहुंचा एडीए प्रशासन, झेलना पड़ा स्थानीय लोगों का विरोध। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के साथ शिष्टमंडल ने दिया ज्ञापन। होकरा गांव के खेल मैदान के लिए भूमि देने की उठाई मांग। अजमेर डेयरी की आम सभा होगी 27 सितंबर को। कई प्रस्तावों पर होगा विचार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पवित्र पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु आस्था का दामन थाम तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। श्रद्धालुओं की आवक से पुष्कर के बाजार, घाट, मंदिर श्रद्धालुओं से आबाद नजर आए। इस दौरान सरोवर पर अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किया। वहीं मंदिर में भगवान के दर्शन कर धर्म लाभ कमाया। पुष्कर के प्रसिद्ध रबड़ी के मालपुए के धार्मिक दान महत्व के चलते इनकी बिक्री भी जोरों पर थी। पवित्र पुरुषोत्तम मास के समापन पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। स्थानीय तीर्थ पुरोहित सतीश चंद्र तिवारी ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार हर 3 साल में हिंदू पंचांग के अनुसार 1 माह की वृद्धि होती है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस माह में जहाँ सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, वहीं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस महीने का विशेष महत्व होता है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस माह में पुष्कर सरोवर में स्नान कर परिक्रमा लगाने से परिवार में खुशहाली आती है। साथ ही पितरों के पिंडदान, तर्पण और गौ दान करने से सभी विपदाएं दूर होती हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के अवसर पर जमकर दान पुण्य भी किया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए के दान का विशेष महत्व है। इसी महत्व के चलते प्रदेश के ग्रामीण अंचल से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में मालपुए की खरीद की। पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा और वेद माता गायत्री का विशेष श्रृंगार कर अभिषेक के साथ मंगला आरती की गई। पुष्कर के बाजारों में भी मिनी मेले जैसा माहौल रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कोई खास व्यवस्थाएं नहीं की गई। पुरुषोत्तम मास का अमावस्या तिथि है। आज के दिन पुष्कर राज में जो भी कोई व्यक्ति श्रद्धा से आकर के अपने पितरों का तर्पण, पूजन, पिंडदान इत्यादि
कर्म अपने पितरों के निमित्त करता है, उससे उनके पितर जो हैं संतुष्ट होते हैं और पितृदोष का विशेष करके निवारण होता है। यह महीना भगवान पुरुषोत्तम का विशेष माध्यम प्रदान करता है। बोलो पुष्कराज महाराज की जय। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं और क्लॉक टावर थाना पुलिस में झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उग्र हो रहे एबीवीपी संगठन के छात्रों को रोड जाम करने से रोका, तभी छात्रों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। हंगामा होते देख पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया और रोड को जाम कर रहे छात्रों को मुश्किल से काबू किया और कुछ छात्रों को पुलिस की गाड़ी में डालने का प्रयास किया गया। इसी दौरान और हंगामा खड़ा हो गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं के मनोबल और सपने टूट जाएंगे। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को डर है क्योंकि एबीवीपी इस बार राजस्थान के सभी कैंपस में जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण गहलोत सरकार राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि चुनाव में यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी कैंपसों में अपना परचम लहराती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को इसका काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं को क्लॉक टावर थाना पुलिस उठाकर ले गई, जिस पर छात्र संघ अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि एबीवीपी संगठन इनसे डरने वाला नहीं है। यह लगातार गहलोत सरकार को चुनाव न कराने की बात को लेकर विरोध करता रहेगा। यह तो एक छोटा सा ही विरोध प्रदर्शन था। यदि अभी भी गहलोत सरकार ने जल्द ही छात्र संघ चुनाव के मामले में कोई फैसला नहीं लिया तो एबीवीपी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा। आज हमारे कैंपस में जितने भी युवा साथी जो इस कैंपस में तैयारी कर रहे थे उन सब के से यहाँ आक्रोश से धरना प्रदर्शन पे बैठे और मैं भी उनके साथ सहमत था। लेकिन गहलोत सरकार ने जिस प्रकार चुनाव पर रोक लगाई है वो उनका एक सपने को मारा गया है, ये सरासर गलत है और उसी के ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और ये एक संदेश पहुंचाया है कि जल्द से जल्द चुनाव चालू किए जाए। पुलिस द्वारा हमारे 4-5 छात्र नेताओं को उठा लिया गया है, लेकिन इससे हमारा संगठन डरने वाला नहीं है। इससे हम और कैंपस में मजबूत होंगे, सदैव छात्रों के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़े। ये इनकी लाठी से डरने वाले नहीं है। हमारे विद्यार्थी परिषद संगठन सदैव छात्रों के लिए लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार सरकार के मन में भय है कि कहीं विद्यार्थी परिषद सभी कैंपस जीतती है तो वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। वो देखकर सरकार ने ये जो रोक लगाई है ये हमारे छात्रों के सपनों के साथ आनंद है। कुछ दिनों से विवादों में चल रहा महादेव मंदिर जो कि कोटड़ा योजना महाराणा प्रताप नगर स्थित है, जिसको लगातार अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध बताकर तोड़ने की मंशा दिखाई जा रही है। आज एक बार फिर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मंदिर को अवैध बताकर तोड़ने का प्रयास किया गया, मगर स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठन के विरोध के चलते एडीए प्रशासन को वापस बेरंग लौटना पड़ा। आज मंदिर कमेटी के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, परंतु पीछे से एडीए का जाब्ता जेसीबी सहित मंदिर पहुंचा, जिसकी सूचना प्रतिनिधियों को मिलने पर वे अपने संपूर्ण कार्यकर्ताओं सहित सभी हिंदूवादी संगठन के लोग मंदिर पहुंचे और अतिक्रमण तोड़ू जाब्ते का जमकर विरोध किया। इसके बाद मजबूरन एडीए को जाब्ते सहित पीछे हटना पड़ा। सूत्रों की जानकारी व स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के सामने जिसका प्लॉट है उसके मालिक चौधरी ने अपने निजी स्वार्थ के चलते एडीए को शिकायत की, जिसके कारण दबाव में एडीए इस कार्यवाही को अंजाम देने जा रहा था, परंतु हिंदू समाज की एकता को देखकर एडीए को पीछे हटना पड़ा। लोगों की माने तो मंदिर के सामने वाले प्लॉट पर चौधरी, जिसका संबंध निजी अस्पताल के मालिक से बताया जा रहा है, वह इस प्लॉट पर भी निजी अस्पताल का निर्माण करवाना चाहता है। इस कारण से मंदिर को यहां से हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। जब एडीए नहीं था उससे पहले का जब शिवलिंग है तो एडीए को क्या अधिकार है इस शिवलिंग को और इस मंदिर को हटाने का। इसको लेकर के यहाँ के जो कॉलोनी वासी वो यहाँ आए हैं और ये मंदिर का, क्योंकि इसकी दीवारें गिरी हुई थी, पुराना स्ट्रक्चर था, बहुत पुराना, केवल मात्र शिवलिंग बचा था, बाकी आसपास का सब वो दीवारें हट गई थी। उन दीवारों को जरूर इन्होंने रिपेयर किया है और केवल मात्र
तुष्टीकरण की राजनीति करना इस सरकार की मजबूरी सी बन गई है। शहर में सड़कों पे मेन सड़क पर रोक करके बनी हुई मज़ारें इनको नहीं दिखती है, लेकिन सुदूर पहाड़ी के नीचे जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, रोड के एक तरफ, रोड पर भी नहीं, रोड से भी दूर कोई मंदिर है, तो उसको हटाने के लिए एडीए यहाँ पर आ गया। निश्चित रूप से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार की है। इतना ही दम है इस सरकार में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का। तो पहला प्रयास तो मुझे लगता है कि जयपुर रोड पे जो बिल्कुल सड़क के मध्य जो मजार आई हुई है उसको हटाएं, और उसके बाद में पुष्कर रोड पे मजार है उसको हटाएं। इस प्रकार के जो अतिक्रमण करके मेन रोड पे घुस करके एडीए की ज़मीन पर लोगों ने इस प्रकार के निर्माण कर लिए, उन अवैध निर्माण को हटाएं। यहाँ पर किसी मंदिर को हाथ लगाने से पहले ये विचार कर लें कि जनता इतनी जागरूक है कि जितना दस्ता नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ पर जनता यहाँ की क्षेत्र की यहाँ पर आकर के खड़ी हुई है, और हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को अगर इस मंदिर से आपत्ति है तो आकर के हमसे बात कर ले कि कितने साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर की पहले जांच करवा ले, उसके बाद में कोई कार्रवाई के बारे में विचार करें। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने अजमेर विकास प्राधिकरण पर सैकड़ों बीघा जमीन अजगर की तरह निगल कर बैठने का आरोप लगाया है। सोमवार को पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत व होकरा गाँव के निवासी अपनी ग्राम पंचायत में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाने के लिए अजमेर कलेक्टर व एडी को ज्ञापन सौंपा। वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वो विकसित करना सीखिए। आज अजमेर के चारों तरफ बरसात से क्या हालत है, अजमेर विकास प्राधिकरण के जो कन्वर्ट कॉलोनियाँ वो पानी से भरी हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, महामारी का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा सीधा प्रशासन पर आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर डूब चुकी है सारी की सारी ये प्रशासन और ये सरकार। ये नींद से जागे और हमारे ग्रामीणों की बात सुने। चेतावनी भी दी है, अगर जल्द मांगनी हुई तो घुसने नहीं देंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब तक हमारे होकरा गांव के अंदर खेल मैदान आवंटन नहीं होगा, अजमेर विकास प्राधिकरण को मेरी खुली चेतावनी है कि वहाँ 1 इंच भी जगह पे आपको हमने तो काम करने देंगे, नहीं उसकी नीलामी करने देंगे। अच्छा भाई साहब, कब से कर रहे हैं आप ये वाली मांग, और आप अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ महीने बाद ही, तो ये मांग आप कब से कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये मांग लगभग हमारे 3-4.5 साल से है, क्योंकि प्रतिवर्ष गाँवों के अंदर प्रशासन गाँवों के संग कैंप लगता है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। मैंने बीच में कभी 7-8 महीने पहले भी कलेक्टर साहब को कहा था, अब वापस आज हम आए, और ये जायज़ मांग है, सरकारी खेल मैदान की मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि जो एडीए है वहाँ की जो सरकारी भूमि है उस पर तो अपने कब्जे वगैरह, सेल आउट वगैरह तो कर रहा है, यानी पैसा तो कमा रहा है, मगर जो मूलभूत सुविधा है। देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण उस गांव की सैकड़ों बीघा ज़मीनों के अंदर प्लॉटिंग करके, प्लानिंग करके, रेजिडेंशियल रिसोर्स होटल्स के उन्होंने प्लॉटिंग कर दी, रोडें बना दी, बेच रहे हैं, आगे और बेचेंगे, उससे करोड़ों रुपए आ रहे हैं राजस्व के अंदर, लेकिन उस पैसों का हमारे गांव वालों के लिए कोई काम नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा इनसे ये कहना है कि भाई अच्छी बात, आप प्लानिंग करिए, लेकिन गांव वालों के लिए खेल मैदान विकसित करिए, वहाँ पे आवंटन करिए, खेल मैदान को विकसित करिए, वहाँ पे स्कूल के अंदर शौचालय का निर्माण करिए, स्कूल की 4 द्वारी ऊपर कराइए, वहाँ रोडों का निर्माण करिए, वहाँ नाली बनाइए उस पैसों से, ताकि गाँव का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, ये थे पुष्कर विधायक सुरेश रावत जी। इन्होंने खुले शब्दों में एडीए प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द होकरा गाँव में मूलभूत सुविधाओं के साथ जो स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर खेल मैदान उनके लिए तैयार किया जाए। अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में एडीए के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एडीए की जमीन पर एडीए को ही कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। अजमेर डेयरी संघ की 32वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27 सितंबर 2023 को सुबह 11 बजे से जवारंग मंच पर आयोजित की जाएगी। इस आम सभा में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पिछली आम सभा 23 अक्टूबर 2022 की कार्यवाही और अनुपालना के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। संघ के वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित अंतिम लेखों के अनुमोदन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ऑडिट प्रतिवेदन और ऑडिट अनुपालना के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं स्वीकृत बजट और वास्तविक व राशि का तुलनात्मक प्रपत्र का अनुमोदन पर भी विचार होगा। संघ बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अध्यक्ष और संचालक मंडल सदस्यों के खर्चों का अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। संघ के वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट और कार्य योजना के अनुमोदन पर भी चर्चा की जाएगी। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना दिवस कल 51वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमारी 11 बजे से 12 बजे तक
आज तक जितने संचालक मंडल के सदस्य रहे हैं आज तक उनको सबको आमंत्रित किया है। कुछ अच्छे प्रतिभावान पशुपालक हैं जो पदाधिकारी नहीं रहे फिर भी पूरा सहयोग देते हैं, उनको भी कल आमंत्रित किया है और 1 घंटे का सेमिनार होगा। उसमें क्या हमने कमियां रही आज तक, आगे उन कमियों को हम किस प्रकार पूरा करें, आने वाले समय में अजमेर को कैसे डेनमार्क बनाएं, अजमेर को राजस्थान में दूसरे नंबर पर किस तरह पहला नंबर बने और हिंदुस्तान में इनके प्रोडक्ट की किस प्रकार जो है धूम मचती रहे, वो कार्यक्रम कल हम चर्चा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर डेयरी 17 अगस्त 1972 को सिविल लाइन में 2-3 कमरों में शुरू की 17 अगस्त को और 34 लीटर कोठड़ी से दूध खरीद के लाके यहाँ बांटा, वो हमारा प्रारंभ था। आज हमारा करीबन 1000 करोड़ का टर्नओवर है, करीबन 3.5 लाख लीटर औसत दूध हम प्रतिदिन खरीद रहे हैं औसत साल भर में। किसानों को उस समय जो है मुश्किल से 60 पैसे पर लीटर भुगतान कर पा रहे थे हम पहले दिन, आज हम किसानों को 58 रुपये 59 रुपये प्रति लीटर भी हमने भाव दिया है। अजमेर डेयरी राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में इसकी धूम है। क्वालिटी जो नया प्लांट हमने निर्मित किया है ये स्मार्ट प्लांट, ग्रीन प्लांट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का प्लांट है और भारतवर्ष के अच्छे IAS और टेक्नोक्रेट्स भी आके विजिट कर रहे हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं कि हम अजमेर डेयरी के प्लांट में घूम रहे हैं या वर्ल्ड के जो है किसी फॉरेन कंट्री के प्लांट में घूम रहे हैं। ये हमारे सब स्टाफ की, हमारे पशुपालकों की देन है, उनका सहयोग है, उनकी मेहनत है, लगन है, निष्ठा है, जिससे कि आज हम स्थिति में पहुंचे हैं। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर जीआरपी अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह के समय में पैसेंजर ट्रेन अजमेर की तरफ जा रही थी। धोलाबाटा रेलवे ट्रैक पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, वहीं पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र उर्फ सोनू निवासी धोलाबाटा के रूप में हुई है। पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक वीरेंद्र उर्फ सोनू बीती रात से डिप्रेशन में चल रहा था। रात को भी घर लेट आया और सुबह जल्दी घर से निकल गया। आज सुबह पुलिस द्वारा सूचना मिली कि उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। बहरहाल अलवर गेट थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। सूचना ये मिली थी कि सुबह हम लोग सो रहे थे, भाई थोड़ा रात भर से मतलब मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे। सुबह रात को 2 बजे जाने के बाद में 4 बजे वापस अपने आप आ गए। फिर सुबह अपना 5 बजे करीब निकल के घर से
तो बाद में भी 7 बजे करीब पड़ोसियों पास में लोगों से सूचना मिली कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है रेलवे ट्रैक पर। वहाँ जाकर देखा तो फिर मेरे भाई थे। भाई का नाम वीरेंद्र सिंह है, सोनू बोलते हैं, तो विराटनगर धोलावाटा में। ये वजह यही है कि बस शराब पीने की वजह से काफ़ी टाइम से पी रहे थे, तो उस वजह से भैया डिस्टर्ब हो चुका जी। नहीं, शादीशुदा नहीं था, उम्र होगी करीब 32 के आसपास होगी। तब बस वही है कि दारू शराब पीने की वजह से जी बहुत समझाते थे हम लोग पर, लेकिन नहीं समझा फिर पर। लेकिन वो सुबह उठते मतलब पीने की आदत है और ऐसे ही करके तो डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था। रात को लेकर के आया था मैं जेएलएन हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये सही नहीं है, आप इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है इसमें, आप इसको ले जाओ। और दवाई दे करके उन्होंने हमें फ्री। ये एक तो रात को 2 बजे निकला, 4 बजे आया, और एक बार सुबह 5 बजे निकले, फिर उसके बाद में नहीं आया जी। पड़ोसियों से सूचना मिली आगे से। किसे एक्सीडेंट हुआ इनका? ये ट्रेन से हुआ है एक्सीडेंट। खुदकुशी नहीं समझ सकते इसको, मेंटली डिस्टर्ब समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेन पायलट थे वो बता रहे थे कि ये आगे पीछे घूम रहे थे, ट्रेन के आगे पीछे घूम रहे थे, मतलब रेलवे ट्रैक पर घूम रहे थे, और हम इन्होंने बचाने की भी कोशिश बहुत की पर लेकिन बचा नहीं पाए। अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आनासागर झील के भराव क्षमता से अधिक होने पर प्रशासन द्वारा निकाले जाने वाले पानी को फूलसागर काट तालाब में छोड़ने की मांग की है। कांग्रेसी नेता हरि सिंह गुर्जर और नौरत गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि आनासागर झील की क्षमता से अधिक होने पर प्रशासन द्वारा निकाले जाने वाले पानी तथा अतिवृष्टि और बारिश का पानी निचली बस्तियों में इकट्ठा हो जाता है। यदि वह पानी फूलसागर काट तालाब में छोड़ दिया जाए तो निचली बस्तियों को बाढ़ से निजात मिलेगी और काट तालाब में पानी छोड़ने से लगभग 100 गांवों की जनता को कृषि और कुएं में जलस्तर बढ़ने से पुष्कर विधानसभा के रूपनगढ़ तक आम जनता को लाभ में होगा। देखिए, आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ हरि सिंह जी, भगवान जी, ओम जी, बद्री जी, जितने भी लोग हैं और भी पूरे गाँव वाले छातड़ी ग्राम के जितने लोग हैं और आसपास के छातड़ी के अलावा भी कायड़ है और उस एरिया के लोगों की ये डिमांड रही है कि जो आना सागर का पानी व्यर्थ में उधर जा रहा है, तो जो कायड़ तालाब है उसको यदि लिंक कर दिया जाए, जो वेस्टेज पानी जा रहा है, तो इनको उधर के ग्रामीणों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी छातड़ी गांव के अंदर जो विद्यालय के लिए 10 बीघा ज़मीन अलॉट करने की इन्होंने डिमांड रखी कलेक्टर साहब से, हम सब लोग मिले हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी सरकार की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से जो इनकी गांव वालों की, ग्रामीणों की, सबकी जो भावना है उसके अनुरूप ज़मीन का अलॉटमेंट भी होगा और जो आना सागर का पानी देने की बात है वो भी, उस पर भी कार्रवाई होगी। आज छात्री ग्राम से हमारे ग्रामवासी, हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान और हम सब लोग इसलिए आए हैं कि गांव छात्री के अंदर जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, वो गांव के बीच में है और अब स्थिति ये आ गई कि हमारे पास ज़मीन ऑलरेडी है वहाँ पर, उसके लिए 10 बीघा ज़मीन अलॉट की जाए। देव जी का मंदिर के पास में हमारे पास ज़मीन है, 10 बीघा वहाँ पर अलॉट स्कूल के लिए और 10 बीघा खेल मैदान के लिए अलॉट की जाए। इस हेतु हमारे पूर्व में सरपंच साहब थे जीवन जी बाजार, उस टाइम से हमने कार्यवाही चल रही है, आज उसको 10 साल हो गए और मैं लगातार इसके लिए मांग कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जल्द हम कार्रवाई करेंगे और इसको अलॉट करके आपको सुपुर्द करेंगे। साथ में ही एक बहुत बड़ी जल जीवनी योजना, आना सागर का जो पानी अतिवृष्टि से जो अजमेर को नुकसान करता है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सुंदर विलास से लेकर ठेठ आदर्श नगर और गाँव में, उसका कुछ पानी, अगर चौथाई पानी भी हम यहाँ से वैशाली नगर के यहाँ से स्टीफन स्कूल या चौचवार के तालाब तक अगर नहर बना दें या पाइपलाइन से वहाँ चल जाए तो वो पानी चौचवार से सीधा बेरूबाला होते हुए कायड़ तालाब में जाएगा, या स्टीफन चौराहे से ले हो तो वो लोहागल तालाब से होकर कायड़ तालाब में जाने से रूपनगढ़ तक के गांव के कुएं चार्ज होंगे, लोगों की माली हालत ठीक होगी, माली हालत, खेती अच्छी होगी, लोगों को धंधा मिलेगा, पुष्कर विधानसभा के 100 गाँवों को फायदा होगा। इसके लिए मैंने, हमारे पूरे गाँववासी आए हैं, हमने ज्ञापन दिया है। इसके लिए भी हम 2018 से ज्ञापन दे रहे हैं और इससे सरकार का ही पैसा बचेगा। आज करोड़ों रुपए का बजट सरकार लगा रही है अतिवृष्टि में, बाढ़ में, वो बचेगा। ये 50-60 लाख की स्कीम में ये काम हो जाएगा, तो सरकार को भी फायदा है और जनता को फायदा है।
इसलिए ये मैं दिया। कांग्रेस लीडरशिप मिशन के राष्ट्रीय समन्वयक एवं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग के चेयरमैन डॉक्टर शंकर यादव ने आज सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के प्रमुख वरिष्ठ जनों की बैठक ली। बैठक में कांग्रेस दोनों विभागों का संभाग स्तरीय सम्मेलन 1 सितंबर को अजमेर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के विधानसभा प्रभारी सौरभ बजाज ने बताया कि सर्किट हाउस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं समाज के बंधुओं ने यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर शंकर यादव ने अगस्त माह में होने जा रही संभाग स्तरीय कार्यशाला के बारे में सभी को अवगत करवाया। यादव ने कहा कि रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस योजना को अमली जामा पहनाया गया। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जितनी भी कांग्रेस की सीटें हैं वे नई लीडरशिप डेवलप करने का प्लान है। जो कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं लेकिन मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, राहुल गांधी जी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक फैसला किया कि उन कार्यकर्ताओं को खोज करके मुख्य धारा में लेंगे और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, उन्हें इस लीडरशिप डेवलपमेंट के तहत जनता में लेकर जाएं। हमने पूरे देश में डेवलपमेंट मिशन चलाया है। इस मिशन के तहत कांग्रेस को एक अभूतपूर्व सफलता हिमाचल प्रदेश के चुनाव में व कर्नाटक के चुनाव में मिली है और यह डेवलपमेंट मिशन राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व तेलंगाना में काम कर रहा है। कांग्रेस का शुरू से ही मत रहा है कि जो दलित, पिछड़ा, अन्य वर्ग के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाए वे उन्हें आगे बढ़ाए। इसी सोच के साथ राहुल गांधी जी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच के अनुरूप एक नई लीडरशिप डेवलप करके विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पूरे देश में एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। उस मिशन के तहत हम राजस्थान के सभी संभागों में संभागीय वर्कशॉप लगा रहे हैं और इन वर्कशॉप के माध्यम से नंबर 1 कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा को आम लोगों तक लेके जाना है। देश की जो वर्तमान स्थितियां हैं, देश के जो वर्तमान हालात हैं, उनसे हम आम लोगों को अवगत कराना है। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत जो हमारा एक नया नेतृत्व है, उस नए नेतृत्व को हमको आगे बढ़ाना है। मसलन नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना है। उसके मायने ये नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं उनको हम दरकिनार कर रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जो हमारा आज का युवा है, जिसको राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोटिंग राइट का अधिकार दिया है, उस नौजवान को हमको मुख्य धारा में लाना है, उस नौजवान को हमको आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस की जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो वॉइस रही है, राहुल गांधी जी का जो सपना है, राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस मकसद के साथ ये यात्रा शुरू की, उसको आम देश तक ले जाना है। उसी मकसद के साथ पूरे देश में एक नए नेतृत्व की तलाश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, वर्कशॉप आयोजित करेंगे। उसी तहत हमने 1 सितंबर को अजमेर में वर्कशॉप हमारी रखी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितनी आरक्षित सीटें हैं उन पे कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। और जो अजमेर में हम वर्कशॉप कर रहे हैं, उस वर्कशॉप में अजमेर दक्षिण हमारी है, मेड़ता है, जायल है, शाहपुरा है, निवाई है, जो 5 सीटें एससी की आती हैं, उन सीटों के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बुलाएंगे। सारे हमारे एमएलए, एमपी, पूर्व जो हमारे नेता हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग आएंगे और इस वर्कशॉप के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है उसको हम आम आवाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। नसीराबाद नगर के मुख्य बाजार स्थित हनुमान चौक चौराहे पर मंगलवार शाम को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हनुमान चौक पर स्थापित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के चारों ओर तिरंगे के गुब्बारों से सजाकर बालाजी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर महाआरती भी की गई। नगर के महिलाओं, पुरुष व बच्चों ने भारी संख्या में पहुंचकर महाआरती में धर्म लाभ कमाया। महाआरती के पश्चात सभी भक्तों को बालाजी महाराज का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी के कर्मठ कार्यकर्ता रोहित खंडेलवाल ने बताया कि हर मंगलवार और शनिवार को शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त हिंदू समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़ी तादाद में पहुंचकर बालाजी महाराज का गुणगान कर धर्म लाभ कमाते हैं। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने
बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। वार्ड 14 के क्षेत्रवासियों ने आज पानी की समस्या के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता लवलेश बंसल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने जानकारी दी है कि वार्ड 14 के आसपास आने वाले क्षेत्र में पिछले 4-5 वर्षों से सभी क्षेत्रवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में एक ही सार्वजनिक नल है, जिससे अधिकांश परिवारों के लिए नाम मात्र की जलापूर्ति हो पाती है। महिलाएं और बच्चे इसी नल से लाइन लगाकर पानी भरते हैं। देखिए, आज वार्ड नंबर 14 से समस्त क्षेत्रवासी जो को यहाँ पर जलदाय विभाग आए हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन हमने किया है। पिछले साल भर से यहाँ पर इनके समय की जो समस्या चल रही थी और सप्लाई ये लोग कभी रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक दे रहे हैं। साल भर से हम लोग प्रयासरत थे कि इनको समझा दें। इन्होंने हमको आश्वस्त भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई कर नहीं पाए। बीसलपुर में पानी पूरा है। अधिकारियों का बार बार यही कहना है कि अजमेर को जितना पानी मिलना चाहिए उतना लगातार मिल रहा है। उसके बावजूद भी इनका सिस्टम फेल है। इस चीज़ का जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप मजदूर वर्ग से आते हैं, सब खड्डी की बस्ती वाले हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई ठेला चलाता है। अगर ये रात को मजदूरी करके आएंगे और उसके बाद यदि 11-11, 12-12 बजे तक पानी आएगा तो मैं समझता हूँ ये इन सभी लोगों के साथ में अन्याय है। दूसरी बात, आज इनके जो विभाग के AN है कन्हैया लाल जी, इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सुबह का एक समय 9 बजे से पहले का हम लोग इनका तय कर देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज हमने कह दिया कि ये तो केवल आज प्रदर्शन केवल झांकी है। अगली बार दुगनी संख्या में हम यहाँ पर तंबू गाड़ के बैठेंगे और आपके ऑफिस में ताला लगा के आपकी कुर्सी पे कब्जा करेंगे। यदि पूरे वार्ड को पानी की समस्या से स्थायी समाधान अगर आपने नहीं किया तो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जितना पानी मिलना चाहिए बीसलपुर में उतना पानी है। उसके बावजूद भी यदि आपके अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको इस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। वहीं रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन बाइक सवार गिरते रहते हैं। कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। माना सुबह पानी 5 बजे चाहिए और 1 घंटा पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, बिल्कुल गंदा पानी चाहिए। नाले का पानी नहीं पियेंगे हम लोग, पी के बीमार हो चुके। बहू बेटी एक बाल्टी पर नहीं जाती भरने के लिए, भाई मम्मी जब घर का काम करा लो पानी हमारे से बन जाएगा। और पानी बिल्कुल नहीं आता, महीना होता है खरीदते पानी का बिजली बिल, पानी बिल भरो जी। तो पानी तो 2 जब बिजली बिल भरेंगे, ये खाली बिजली बिल देंगे आपको भर के पानी। और जी पानी देते हमारे को बहुत तंग हो चुके, जब हम यहाँ पे आए तंग होके। नंबर 14 गसटी बाजार कटीक मोहल्ले से बोल रहे हैं। हमें पानी की प्रॉब्लम के चक्कर में यहाँ जन विभाग आए हुए हैं। हमें पानी सुबह 5 बजे चाहिए। अभी हमें पानी की डिमांड करिए, हमें पानी गंदा पानी आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है और समय पे पानी दे हमें। जॉन्सगंज अवधपुरी के लोगों द्वारा पुष्कर से कावड़ यात्रा लेकर बुधवार को कावड़िया क्षेत्र के मंदिर पहुंचे। इस मौके पर युवाओं ने जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ कावड़ियों का स्वागत किया। पुष्कर से शुरू हुई कावड़ यात्रा हाथ में जल का लोटा लिए नाचते गाते भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा का क्षेत्रवासियों ने डीजे के साथ कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कावड़ यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। हम पुष्कर से कावड़ लेके आए और जॉन्सगंज अवधपुरी में कावड़ का प्रोग्राम रखा गया है। ये 3 साल से हो रही है हमारे यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा। हम धूमधाम से कावड़ लेके आए और शाम को भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। जो ने शिव जी का रूप लिया, रूप धारण किया और पार्वती बने
भोले शंकर का महिलाएं 5-60 महिलाएं थी। पुष्कर से कावड़ लेके आए हैं। यहाँ रामगंज के पास में जोनगंज है, वहाँ पे सहस्त्र द्वारा प्रोग्राम रखा गया है जिसकी पूजा हो रही है। पुरुषोत्तम मास में बुधवार को कालू की ढाणी शिव मंदिर में स्थानीय महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुबह बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कलश यात्रा में उपस्थित सैकड़ों महिला पुरुषों ने मंगल गीत एवं भजनों से भगवान शिव की आराधना की। ग्रामीणों ने बताया कि श्रावण मास के माह में शिव जी की विशेष पूजा को लेकर हर वर्ष कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज हमारे कॉलोनी विष्णु हिल टाउन शिव मंदिर ए ब्लॉक के अंदर आज जो है कलश यात्रा रखी गई है, जिसके अंतर्गत कॉलोनी की समस्त मातृशक्ति ने अपना हिस्सा लिया है और मंदिर पर बाबा का अभिषेक किया है। जब से अधिक मास और श्रावण मास की शुरुआत हुई है, तब से हमारे मंदिर प्रांगण में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डेली इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, 5 से 7 उसका समय होता है। आज विशेष बात यह है कि इसमें हमारे ए ब्लॉक के अलावा बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और अन्य क्षेत्र से भी लोगों ने आके बाबा का अभिषेक किया है। ये महिला मंडली द्वारा प्रथम बार इस तरीके की एक प्रयास किया गया है, जिससे कि कॉलोनी में एकता, सौहार्द और प्रेम की भावना बनी रहे। और हम यही कोशिश करते हैं कि महिला मंडली से जितने प्रयासरत हम रहते हैं कि इसी तरीके कार्यक्रम कॉलोनी में क्षेत्रवासियों के लिए किया जाए, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जिसमें अहम रहती है। महिलाएं आए और थोड़ा समय मंदिर प्रांगण में अपना दें, बाबा के दरबार में दें। और आज का जो विशेष बात यह है कि आज चूंकि श्रावण मास और अधिक मास दोनों की अमावस्या है और कल से पुनः श्रावण मास लगने जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज हमारी कॉलोनी में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समस्त मातृशक्ति इसमें सम्मिलित है। तो ये बड़े हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि आपने देखा, सभी में बहुत उत्साह है और ये उत्साह हम चाहते हैं कि बाबा पूरे साल ऐसे ही बनाए रखे और अगले वर्ष हम फिर महिला मंडली द्वारा इस तरह के कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमारे कॉलोनी की लगभग 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया है और सभी ने अपनी घर से सब लोग अब 2 लोटे जल लाए थे और यहाँ बाबा का गंगा जल और डाल के लेके आए थे और बाबा का अभिषेक गंगा जल के साथ उन्होंने किया है। और सबसे आज जो अच्छी बात जो लग रही है, यहाँ पे इतना उत्साह और इतनी उमंग और एक भक्ति की जो भावना है वो देख के बड़ी खुशी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि बस इसी तरह बाबा हमें हिम्मत दे, थोड़ी शक्ति दे कि हम मातृशक्ति को लेके, जनहित को लेके काम कर सके और अपनी कॉलोनी में इसी तरीके कार्यक्रम आयोजित करा सके। हर हर महादेव। श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान की ओर से आज लाडली घर संस्था में बुधवार को सेवा कार्य की घोषणा करते हुए संस्था की ओर से 1 वॉशिंग मशीन, 1 कंप्यूटर और 3 अलमारी संस्था को देने की घोषणा की गई। श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान की ओर से संस्था के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर सेवा कार्य के तहत राष्ट्रीय संत डॉक्टर श्री कृष्णानंद गुरुदेव द्वारा संचालित दृष्टि बाधित आवासीय विद्यालय लाडली घर शास्त्री नगर में संस्था की ओर से 3 अलमारी और उनके सहयोगियों की ओर से 1 वॉशिंग मशीन और 1 कंप्यूटर भेंट किए हैं। वंदे मातरम। आज लाडली घर के इस शिक्षा मंदिर में हमारे श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान के सभी पदाधिकारी गण और समाज के सुमना जन पधारे और आज उत्सव था 17वां वार्षिक उत्सव आपकी संस्थान का। इस अवसर पर आप सभी लाडली घर की जो नीड्स थी, ज़रूरत थी, उनको आपने आज पूरा किया। 3 अलमारी और 1 वॉशिंग मशीन के साथ साथ 1 कंप्यूटर की घोषणा की गई। हम हृदय से पूरे संस्थान को धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि वास्तव में जीवन वही है कि जो हम दूसरे को देख करके प्रेरणा ले सकें और हम किसी के काम आ सकें। श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान का आज स्थापना दिवस 17वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में श्री माहेश्वरी प्रगति संस्थान निरंतर सेवा प्रकल्प के कार्य हर एक स्थापना दिवस पर करते आ रहा है। बीच बीच में भी सेवा प्रकल्प और ब्लड डोनेशन और मेडिकल के हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह करता आ रहा है। इसी क्रम में आज हमने ये लाडली घर संस्था को चुना है। इसमें हमने आज अलमारी, वॉशिंग मशीन भेंट की है, बच्चियों को भोजन करवाया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सारा कार्यक्रम हमारा निरंतर और सतत रूप से हमारा इसके अंदर में प्रगति संस्था के बैनर तले चलता है और संस्थान उत्तरोत्तर रूप से इसके अंदर में कार्य करता है। आज के स्थापना दिवस पर मैं समस्त संस्थान के मेंबर्स और समाज को भी बधाई देता हूं और इस तरह के सेवा प्रकल्प में सब हमारा साथ और सहयोग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।